Okay, now we are starting with the second part of the fixation. जहाँ पहले हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेटिव्स, आइडियल फिक्सेटिव की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. नाउ फिक्सेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट फिक्सेशन प्रोसेस. उसमें सबसे पहला है बफरिंग या पीएच. बफरिंग यानी कुछ बफर एजेंट हम डाल रहे हैं ताकि उसकी एसिडिटी कंपोनेंट की हम न्यूट्रलाइज कर सकें. मेन टारगेट है हमें एक आइडियल पीएच तक जाना, जो कि जनरली 6 से 8 पीएच होता है. फिर टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है फिक्सेशन में कि भाई रूम टेम्परेचर में कितना पेनिट्रेट हो रहा है फिक्सेटिव. फिर पेनिट्रेशन कैपेसिटी, हर फिक्सेटिव की डिफरेंट पेनिट्रेशन कैपेसिटी है, उस हिसाब से हम लोग फैक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा फिक्सेशन बेस्ट है. नेक्स्ट है वॉल्यूम चेंजेस, कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं फिक्सेटिव का या घटा देते हैं उससे क्या अंतर पड़ते हैं. एगिटेशन, अगर हम एगिटेट करते हैं फिक्सेटिव में टिश्यू डाला और उस फिक्सेटिव को हम एगिटेट कर रहे हैं तो उससे फिक्सेशन का जो पेनिट्रेशन है बढ़ रहा है क्या घट रहा है. ऑस्मोलैरिटी, फिक्सेटिव सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या फ़र्क करती है फिक्सेशन में. कंसंट्रेशन फिक्सेटिव का कैसे अफेक्ट करता है. ड्यूरेशन ऑफ फिक्सेशन, कितने समय तक फिक्सेटिव में पड़ा है वो हमारा कैसे अफेक्ट करता है फिक्सेशन को. तो वन बाय वन सारे फैक्टर्स को हम लोग स्टडी करेंगे. सबसे पहला है बफर एंड पीएच, और हम क्या बताए थे कि फिक्सेशन का सेटिस्फैक्ट्री पीएच होता है 6 to 8. अभी यहाँ तक अटेंड पहुँचने के लिए हमें बफर्स, कुछ बफर्स का यूज़ करना पड़ेगा. तो वो कॉमनली यूज बफर है फॉस्फेट बफर और कैकोडाइलेट बफर. केयर मस्ट बी टेकन टू सी, क्या देखना है, दैट द बफर डज नॉट रिएक्ट विथ फिक्सेटिव, कि जो हम लोग बफर दे रहे हैं वो फिक्सेटिव के साथ रिएक्ट ना कर जाए. पर चलिए यही दोनों आपस में रिएक्ट कर दिए और कुछ न्यू ही थिंग प्रोड्यूस हो जा रहा है, बिकॉज दिस विल रिड्यूस बोथ बफरिंग पावर एंड फिक्सेटिव कैपेसिटी. क्योंकि अगर आपस में रिएक्ट कर दिया तो अब तो बफर की भी क्वालिटी गई और फिक्सेटिव की फिक्सेशन कैपेसिटी भी गई. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट ना करें. सेकेंड फैक्टर था टेम्परेचर. तो फिक्सेशन जनरली कैरीड आउट होता है हमारे रूम टेम्परेचर में, क्योंकि इस प्रोसेस को टाइम लगता है और उतने लंबे समय तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम जनरली नहीं मेंटेन कर सकते. तो फिक्सेशन हम जनरली रूम टेम्परेचर में करते हैं. तो फिक्सेशन टाइम जो है शॉर्टन हो सकता है बाई 25 to 40% अगर हम टेम्परेचर रेस करें 40 डिग्री. तो अगर हम ले चले जाए, रूम टेम्परेचर है हमारा 25 डिग्री to 27 डिग्री, अगर हम इसे किसी तरीके से भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन कर दें तो फिक्सेशन का टाइम रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, पर जनरली मोस्ट कॉमनली रूम टेम्परेचर पे ही हम करते हैं. नेक्स्ट हमारा फैक्टर था पेनिट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव. सो एज द पेनिट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव स्लो है, बहुत स्लो पेनिट्रेट होता है फिक्सेटिव टिश्यू में, रैपिड नहीं होता है. द साइज ऑफ द टिश्यू शुड बी केप्ट टू मिनिमम, इसलिए जो साइज़ है वो हमें छोटा ही रखना है. जो हम लोगों ने शुरू में बोला था, इट शुड नॉट बी मोर देन 1 सेंटीमीटर थिकनेस, वरना फिक्सेटिव अंदर तक, इनर कोर तक नहीं जा पाएगा. थ्योरेटिकल रेट है कि मानते हैं कि फिक्सेशन किस रेट में होता है, तो इट टेक प्लेस अराउंड 1 mm पर आवर. एक आवर में करीब 1 mm तक पेनिट्रेशन हो पाता है फिक्सेटिव का, ये मान के चलते हैं. तो जो भी थिकनेस रखा है उस हिसाब से देख लें कि हमें कितने आवर्स तक उस फिक्सेटिव में रखना है. ठीक है, अगर हमने 5 mm का टिश्यू रखा है तो उसको फिक्स होने में लगभग 5 घंटे लगेंगे. ये सोच कर ही उस साइज़ का ही हमें टिश्यू रखना है. नेक्स्ट फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ चेंज. फिक्सेटिव के वॉल्यूम को अगर चेंज करते हैं तो वो कैसे अफेक्ट करता है. तो स्वेलिंग इफेक्ट बाय फिक्सेटिव, अगर हम किसी फिक्सेटिव में टिश्यू को रख रहे हैं तो या तो वो स्वेलिंग इफेक्ट देगा, ठीक है, और अगर हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस करेंगे लेटर ऑन तो वो श्रिंकेज इफेक्ट देता है. रिमेंबर, क्योंकि फिक्सेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है डिहाइड्रेशन. तो अगर हम लोगों ने ज़्यादा ही फिक्सेशन कर दिया, स्वेलअप हो गया टिश्यू, तो अब हम जब डिहाइड्रेट करेंगे तो वो श्रिंकेज इफेक्ट दिखाएगा. यानी पहले स्वेलिंग इफेक्ट और फिर श्रिंकेज इफेक्ट. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि फिक्सेटिव जो है ज़्यादा स्वेल भी ना करे, क्योंकि जितना स्वेल करेगा उतना श्रिंक करेगा ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन. ठीक है, और ये जो स्वेलिंग इफेक्ट और फिक्सेशन इफेक्ट, स्वेलिंग इफेक्ट और श्रिंकिंग इफेक्ट एक दूसरे को कंपनसेट भी करते हैं. समझ में आया. इसलिए हमारा फिक्सेशन के बाद नेक्स्ट डिहाइड्रेशन है. मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों है. ज़रूरत से ज़्यादा स्वेल हो गया तो ज़रूरत से ज़्यादा श्रिंक हो सकता है. तो आइडियल स्वेलिंग चाहिए हमें, आइडियल श्रिंकेज चाहिए, और तो ये दोनों ही इफेक्ट आपस को कंपनसेट करते हैं. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ चेंज हमें जो देना है फिक्सेटिव का सोच समझ के देना है कि भाई हम उतना ही दें जितना हम डिहाइड्रेट कर सकें. ऐसा ना हम उतना डिहाइड्रेट ना कर सकें, या ऐसा ना हो वो ओवरली डिहाइड्रेट होकर श्रिंक हो जाए. तो हमें ये दोनों चीज़ें देखनी है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट टिश्यू फिक्स्ड इन फॉर्मल्डिहाइड एंड पैराफिन वैक्स श्रिंक बाई 33%. ये देखा गया है कि अगर कोई टिश्यू को हम फिक्स करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है, और लेटर ऑन हम एम्बेडिंग में प्रोसेस जो भी फॉलो कर रहे हैं वो पैराफिन वैक्स का कर रहा है, तो श्रिंकेज होता है बाई 33%. मैंने श्रिंकेज तो कॉमन, क्योंकि कोई भी फिक्सेटिव में हम टिश्यू रखें तो वो स्वेलिंग इफेक्ट देगा, बाद में हमने डिहाइड्रेशन किया तो वो श्रिंकिंग इफेक्ट देगा.
ठीक है। पर ये दोनों इफेक्ट हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना स्वेलिंग इफेक्ट ज़्यादा होना है, ना श्रिंकिंग इफेक्ट ज़्यादा होना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। तो वॉल्यूम बहुत फ़र्क डालता है। नेक्स्ट था एगिटेशन। तो एगिटेशन जो है बेसिकली स्पीड इंक्रीज़ कर देता है पेनिट्रेशन का ऑफ द टिश्यू, ठीक है। पेनिट्रेशन ऑफ फ्लूइड या फिक्सेटिव इनटू द टिश्यू, वो बढ़ा देता है स्पीड। और वेरी स्लो एगिटेशन हैज़ नो इफेक्ट, ठीक है। और फास्ट एगिटेशन, अगर ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट करने लगेंगे एगिटेशन तो इट कैन कॉज सॉफ्ट टिश्यू डैमेज। अगर हमने बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू लिया और उसे हम जबरदस्ती एगिटेट कर रहे हैं, सोच के ज़्यादा पेनिट्रेशन हो जाएगा, वो टिश्यू ही डैमेज कर सकता है। इफिशिएंट एगिटेशन में रिड्यूस द ओवरऑल प्रोसेस टाइमिंग, यानी जितना ज़रूरत है एगिटेशन का अगर हम उतना ही दें, एफिशिएंट दें, तो हमारा प्रोसेस का जो टाइमिंग है फिक्सेशन का, वो 25 से 30% तक रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ लिखा है बाई 25 to 30% इन इनफिल्ट्रेशन या इम्प्रेगनेशन ऑफ टिश्यू। इनफिल्ट्रेशन या इम्प्रेगनेशन होता है जब फाइनली डिहाइड्रेट, रिहाइड्रेट और अगेन डिहाइड्रेट, ठीक है। पहले हम डिहाइड्रेट किए, फिर रिहाइड्रेट किए, फिर अगेन डिहाइड्रेट किए। उसके बाद उसको जब रिहाइड्रेट कर रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं किसी एम्बेडिंग मटेरियल से, एम्बेडिंग मीडिया से, जैसे कि पैराफिन वैक्स। तो शुरू में जो पैराफिन वैक्स में रख रहा है तो वो इनफिल्ट्रेट हो रहा है या इम्प्रेगनेट हो रहा है टिश्यू को, उसकी बात ये की जा रही है। तो अगर फिक्सेशन में हमने अच्छे से एफिशिएंट एगिटेशन किया तो एम्बेडिंग का टाइम भी रिड्यूस होता है, ठीक है। मेक श्योर दिस थिंग, ठीक है। अब अगला फैक्टर है ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिक्सिंग सॉल्यूशन। जो फिक्सेटिव सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं उसका ऑस्मोलैरिटी कैसे अफेक्ट करता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गिव राइज टू सेल श्रिंकेज। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और उसमें हम ऐसे फिक्सेटिव में जो हाइपरटोनिक है उसमें सेल दे रहे हैं तो सेल श्रिंक कर जाएगा। आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक में तो स्वेल हो जाएगा। और ज़्यादा एक्सेसिव स्वेलिंग ऑल्सो लीड्स टू पुअर फिक्सेशन, जो हम बोले थे कि ज़रूरत से ज़्यादा स्वेल हो गया तो भी दिक्कत है, क्योंकि तब वो ज़रूरत से ज़्यादा श्रिंक होगा ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। और शुरू में एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दे तो फिक्सेशन के समय ही श्रिंकेज हो जाएगा। सो टू मेंटेन अ बैलेंस्ड सॉल्यूशन, हमें एक बैलेंस सॉल्यूशन चाहिए। तो हम लोग जो भी फिक्सेटिव है उसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड या 15% कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये दोनों ऐड करना है। इसको ऐड करने से उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहेगी कि ज़रूरत से ज़्यादा श्रिंकिंग इफेक्ट या ज़रूरत से ज़्यादा स्वेलिंग इफेक्ट ना दे। ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या डाल रहे हैं, 0.9% सोडियम क्लोराइड एंड 15% कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट फैक्टर हमारा कंसनट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव। तो मोस्ट कॉमनली कंसनट्रेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं फिक्सेटिव इन आर डिपार्टमेंट इज 10% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इज मोस्ट कॉमनली यूज। इसका बहुत ही अच्छा गुड फिक्सिंग प्रॉपर्टी भी है और फास्टर फिक्सेटिंग प्रॉपर्टी है कंपेयर टू बाकी जितने भी फिक्सेटिव हैं। ड्यूरेशन ऑफ फिक्सेशन, तो फिक्सेशन शुड बी यूज फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, क्योंकि प्रोलॉन्ग फिक्सेशन करेंगे तो भी जो है हमारा सेल का श्रिंकेज हो सकता है या फिर हार्डन हो सकता है टिश्यू, ठीक है। तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा प्रोलॉन्ग फिक्सेशन भी नहीं करना है, ज़रूरत से कम फिक्सेशन भी नहीं करना है, पता चले टिश्यू अंदर तक फिक्स ही नहीं हुआ है। एक कॉमन रेट जानना है, अगर हम रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो फिक्सेशन का रेट हमारे दिमाग में होना चाहिए 1 mm पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में 1 mm दिमाग में ये रेट रखना है, ठीक है। और इसके साथ में डिसाइड करना है कि हम कितने ड्यूरेशन तक फिक्सेटिव में रखेंगे। ऑल हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग या इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन अ टिश्यू सेक्शन विच इज़ फिक्स्ड फॉर 12 to 24 आवर्स। यानी कोई भी हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग करनी हो या इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग करनी हो, फिक्सेशन हम कम से कम 12 से 24 घंटा रखते हैं, ठीक है। फिक्सेशन के लिए हम लोग 12 से 24 घंटा रखते हैं। बाकी हम टिश्यू का थिकनेस देख लेंगे कि इट शुड नेवर बी मोर देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखना है कि टिश्यू का थिकनेस कभी भी मोर देन 1 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। अगर इमर्शन मेथड कर रहे हैं तो हमारे टिश्यू के वॉल्यूम के 15% या 15 टाइम्स 15 to 20 टाइम्स हमारा थोड़ा ज़्यादा ही फ्लूइड होना चाहिए। फ्लूइड में हमारी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए 0.9% सोडियम क्लोराइड या 15% कैल्शियम क्लोराइड भी हमें मिलाना है। ये जितने पॉइंट्स हमने देखे हैं, जितने फैक्टर्स देखे हैं, बीच बीच में एगिटेट करना है, मतलब कि कुछ भी ग्लास रॉड से स्टिर कर लेंगे या कुछ भी किसी तरीके से भी बीच में थोड़ा सा एगिटेट कर देंगे उसको, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं। तो ये सारे फैक्टर हमें ध्यान रखना है। पीएच हमें फिक्सेटिव का मेंटेन रखना है, 6 से 8 रहना चाहिए पीएच। ये सारे पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने हैं ताकि हम फिक्सेशन को इफेक्टिवली कर ले, सारे फैक्टर्स को दिमाग में रख